हेलो दोस्तों, मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक और करनी पढ़ रहे थे। घातांक और करनी में आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जिनमें फैक्टर नहीं होता है। अब किस प्रकार के, सबसे पहले आप क्या लिख लो, सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करनी। अब देखिए इसमें किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ है प्रश्न 7 प्लस के √7 प्लस के √7 प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। इसका हमें आंसर निकालना है कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, अंडा रूट लगा हुआ है और अनंत तक है। सबसे पहले तो जो आप इसकी प्रक्रिया करते थे वही कर लेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या मान लें, x मान लें। दोनों तरफ क्या कर दें, वर्क कर दें। तो इस साइड वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 अंडा रूट के 7 प्लस अंडा रूट के 7 प्लस के अंडा रूट के 7 कहाँ तक, अनंत तक, बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। इससे जो पहले आप इस क्लास में करते थे वही आपको यहाँ करना है। अब देखिए इस वाले टर्म को, इसके बाद वाले को, ऊपर जो x लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। तो इसे क्या हम x नहीं मान सकते। तो 7 प्लस इसकी जगह पे x रख दो, बराबर x का स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो फिर से माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। लेकिन ये द्विघात समीकरण बन गया है तो 7 के फैक्टर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, 7 के फैक्टर नहीं होते हैं। तो 7 के फैक्टर नहीं होते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। अब इसे करने के आपके दो तरीके हैं। या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए या एक आपको इसी में छोटा सा सूत्र है उसे लगाइए। देखिए लिखना क्या है, 4x और x क्या है, x ये 7 है आपका, प्लस के 1, यहाँ प्लस दिया है, श्रृंखला में प्लस दिया है तो क्या लगाएंगे, इसके बाद +1, y क्या कर देंगे 2, ठीक है। अब इसका आप लोग मान रख दीजिए, मान रखिए कितना है, 4 × x बराबर कितना है, 7 प्लस के 1 और +1/2 कितना हो गया, 7 के 28 और 1 29, अंडा रूट 29 प्लस के 1/2। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे ये अब आपका किस में है, प्लस में है। अगर इसी टाइप का प्रश्न माइनस में बन जाए तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो वो भी आप लिख लीजिए। देखिए अगर इसी प्रश्न को माइनस में दिया हो तो किस प्रकार से सॉल्व आप लोग करेंगे। अब देखिए यही प्रश्न आपका माइनस में दिया है, सब जगह पे माइनस है। अब इसके फैक्टर 7 के फैक्टर तो हो नहीं रहे तो हम फैक्टर तो अब बनाएंगे नहीं, क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, कितनी बार है, अनंत बार है। तो इसका एक सूत्र अभी आपने बनाया था और दूसरा सूत्र क्या होगा, वही होगा, यानी 4x प्लस के 1/2। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ -1 कर दो। अब लगा दो, कितना रखना है, 4 × 7 प्लस के 1/2 माइनस के 1 कितना आ गया, 7 को 28 और 1 29, यानी 29/2 माइनस के 1। ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब आपका कोई भी इस तरीके से प्रश्न बने जिसका फैक्टर नहीं हो रहा है तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लें। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं 2 प्रश्न आपको देता हूं, तो 2 प्रश्न आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आप लोग कीजिए। आपको दिया है 3 प्लस के अंडा रूट में क्या है, फिर 3 प्लस के अंडा रूट में क्या है, 3 प्लस के कहाँ तक है, इन्फिनी यानी अनंत तक आपका दिया हुआ है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ लिखिए, अंडा रूट में कितना दिया है, 5,
प्लस के या माइनस के कर लो, माइनस के अंडर रूट 5, फिर माइनस के अंडर रूट 5, फिर माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। इन दोनों के आपको आंसर निकाल लें। सूत्र क्या लगाना है, सूत्र आपको वही लगाना है जहाँ प्लस दिया है 4x प्लस के 1, अगर माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे, और अगर आपको प्लस दिया है तो आप लोग प्लस लगाएंगे। आप लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसे करना है तो आपका सूत्र क्या है, इसकी और कोई ट्रिक है नहीं, होती तो मैं आपको बता देता। 4x प्लस के 1 और प्लस दिया है तो प्लस और माइनस दिया है तो माइनस, y क्या करना है 2 करना है। अब देखिए 4x कितना दिया है, x का मान 3 प्लस के 1 प्लस 1 y 2 कितना हो गया, 3 को 12 और 1 13, अंडर रूट के 13 प्लस के 1 y 2। ऐसे ही यहाँ करना है, सूत्र वही लगाना है। 4x, x का मान कितना दिया है 5 प्लस के 1 और माइनस के 1 y 2 कितना हो गया, 4 पंचे 20 और 1 21, अंडर रूट के 21/2 माइनस के 1। ये हो गया आंसर, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब ये श्रेणी ऐसी थी कि जिसमें क्या था, प्लस था, एक बार माइनस था। इसे आप लोग नोट कर लें, दूसरी श्रेणी आपको दे रहा हूँ। चलिए अब इसमें एक दूसरी श्रेणी आप लोग देखेंगे कि जिसमें प्लस भी दिया हो और उसी श्रृंखला में माइनस भी दिया हो, यानी प्लस माइनस दोनों दिए हों तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे ये श्रृंखला आपको दी हुई है तो पहले प्लस दिया हुआ है, फिर इसी का क्या है माइनस है, फिर प्लस है और फिर क्या है ये प्लस, यहाँ माइनस प्लस अंडर रूट के 3, फिर इसके बाद माइनस कहाँ तक, इन्फिनी यानी अनंत तक। ऐसे यहाँ पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो इस प्रकार की श्रेणी को आप कैसे करेंगे, फैक्टर तो दोनों में भी नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करने के लिए आपका एक सूत्र है, क्या करेंगे 4x माइनस के 3, और यहाँ पहले प्लस दिया है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अगर माइनस दिया होता तो माइनस होता। ऐसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे 4x माइनस के 3, यहाँ पहले क्या है माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे बटे 2। ये सूत्र लगाना है, ये दोनों आपके सूत्र हैं। अगर प्लस श्रृंखला में प्लस माइनस दिए हों और श्रृंखला का फैक्टर यानी विभाजन नहीं हो रहा हो तो आपको ये दोनों सूत्र लगाने हैं। प्लस दिया हो तो प्लस लगाएंगे, माइनस दिया हो तो माइनस लगाएंगे। सूत्र कौन सा है 4 अंडर रूट 4x माइनस के 3, और इसके बाद प्लस दिया है तो प्लस लगाइएगा, माइनस दिया है सबसे पहले तो माइनस लगाइएगा बटे 2। अब इसमें आप लोग मान रख दीजिए, मान रखिए कितना दिया है 4 इंटू एक्स का मान कितना है 3 माइनस के 3 प्लस के 1/2 लिख दीजिए। 3 को 12, 12 में से 3 गया, कितना बचा, यहाँ पे बचा 9 प्लस के 1/2। अब 9 का क्या हो जाता है, 9 का रूट निकल आता है। 9 का रूट कितना निकलेगा, 9 का रूट कितना निकलेगा 3/2 प्लस के 1, यानी कितना हो गया 2 एकम 2 और 3 5/2। ये आ गया आंसर। इसके बाद निकालेंगे आप किसका, इसका, इसकी जगह पे भी आप मान रख दो। क्या रखना है 4x की जगह पे 5 रखना है, माइनस के 3 और माइनस के 1/2। 4 पंचे 20, 20 में से 3 गया, कितना बचा 17 माइनस के 1/2। ये आ गया आंसर। इसको नोट करें, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप लोग आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये सर्च एंड इंडेक्सेस में जो आपके टाइप हैं उन्हीं टाइप में से आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपके लिए है, होमवर्क में आप लोग करेंगे इसी को। इसमें दिया है कितना 13, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसे आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसे मैं करा देता हूँ। ये कितना है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। इसे सॉल्व करना है तो इसे मैं आपको करा देता हूँ। देखिए अब क्या करना है कि इसको आपको वही लिखना है जो इस सूत्र दिया था। सूत्र क्या था, 4x प्लस माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं तो -3, सबसे पहले माइनस लगा हुआ है तो -1, लेकिन रूट के बाहर बटे 2। अब सूत्र में मान रख दीजिए, 4x का मान कितना है 7, -3 -1 y 2 कितना हो गया 7 × 21, 21 में से 3 चला गया, कितना बचा 18 बटे 2 -1, ये आ गया आंसर। 13 का आप लोग कर दीजिए। इस 13 का आपके लिए होमवर्क में है। करिए इसका। सच्चों को 28, 3 जाएगा तो कितना बचेगा 25। इसका आप लोगों को करना है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 13 वाले का। और देखिए आराम से पढ़ते जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग हर तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक और श्रृंखला बनती है जिसमें क्या हो, रूट भी हो और वर्ग भी हो, दोनों टाइप के प्रश्न हो, कि उसमें आपको रूट भी करना पड़े। एक बार रूट दिया हो, एक बार क्यू रूट दिया हो, एक बार रूट, एक बार क्यू रूट, एक बार रूट, एक बार क्यू रूट। तो उस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको दिया है अंडा रूट के क्या 2 इंटू लगा के फिर अंडा रूट के क्या दिया हो, अंडा रूट ने क्यू रूट 4, फिर से दिया हो आपको क्या 2, फिर इंटू क्यू रूट 4 प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप लोग करें। बताइए इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार से कर सकते हैं, वो आपको बताना है। आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैंने आपको प्रश्न वो कराए थे तो इसी प्रश्न ऐसे ही प्रश्न था, लेकिन उसमें सिर्फ रूट था। यहाँ पे पहले में रूट है, फिर क्यू रूट है, फिर रूट है, फिर क्यू रूट है। संख्या पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, यानी संख्याएं भी अलग अलग हैं और रूट और क्यू रूट है, यानी 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बराबर में फिर से हम क्या मान लें, x मान लें। क्या मान सकते हैं, x। अब देखिए क्या करें, x तो मान लिया, अब ये करो कि दोनों ओर क्या कर दो, दोनों ओर कर दो आप वर्ग, दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों ओर वर्ग किया, इस साइड भी वर्ग करोगे तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। 2 इंटू क्या बचा, रूट क्यू 4 इंटू फिर से क्या बचा 2 इंटू क्या बचा 3 रूट 4 इंटू कहाँ तक, अनंत तक, बराबर में क्या हो गया x का स्क्वायर, बराबर में क्या हो गया x का स्क्वायर। अब फिर से करो, क्या करना है, दोनों ओर घन करने पर, अभी आपने वर्ग किया था, अब आपको घन करना है, दोनों ओर घन करना है। तो सबसे पहले इसका घन होगा, 2 का घन, घन का मतलब क्यूब, क्यूब करोगे 2 का तो कितना आएगा 8 इंटू यहाँ इसका भी क्यूब करोगे, यहाँ से कितना, ये क्यूब हट जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा ये 4, फिर से क्या बचा
2, फिर से क्यू रूट 3 इंटू 4, फिर से क्या बचा 2, फिर क्यू रूट 4, कहाँ तक, इन्फिनिट तक, बराबर क्या हो गया, इसका किया था, अब इसका आपको क्यूब करना है। तो मैंने आपको बताया है कि x का यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर या कोई भी घात चढ़ी हो, उसके बाद एक कोष्टक का चिन्ह लगाओ, फिर घात चढ़ी हो, तो इनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा। तो x की पावर कितना आ गया 6, x की पावर कितना आ गया 6। अब देखिए यहाँ से निकालिए, आप लोग निकालिए आराम से, निकालिए। देखिए यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये इंटू, इसके बाद भी इंटू लगा हुआ है, इसके बाद ये जो आपकी श्रृंखला है ये वाली, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप ये x लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है, और वही श्रृंखला आपकी नीचे बन रही है। वही श्रृंखला कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है। तो लिख दो, कितना हो गया 8 इंटू 4x बराबर के कितना, x की पावर 6, एक x से एक x काट दो, कितना हो गया 8 चौको 32, 32 बराबर x की पावर 5, और x की पावर यहाँ पर कितना है 32, तो इसे आप लिख दो, क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 बराबर x की पावर 5, घात क्या है 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 2। यानी इस श्रृंखला का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इस श्रृंखला का आंसर कितना आएगा आपका, 2 आएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख दो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आपके आज के प्रश्न थे। ठीक है, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे इसमें करा दिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे, तो नेक्स्ट टाइप में आप लोग रूट वाले प्रश्न करेंगे, जैसे 36 का रूट दिया रहता है, फिर 243 का क्यूब रूट दिया हो, फिर प्लस लगा हो, माइनस, इस प्रकार के आप लोग प्रश्न करेंगे। तो वो आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने फैक्टर की एक क्लास ली हुई है, उसमें आपको सभी तरीके के फैक्टर बता दिए गए हैं जो नेकपाल और सुपर टेट के लिए अभी महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिएगा हमारे साथ।